नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और जनपथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हमें कई घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, अखिलेश यादव विपक्ष पर तो जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांट से जो चीफ व्हिप थे कमाल अख्तर, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और राजभर ने कुछ दिनों पहले एक चेतावनी भी दी थी और ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। तो जिस तरीके से कमाल अख्तर का इस्तीफा हुआ है और ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी कुछ मतभेद और मनभेद चल रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद आजम और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मोहम्मद आजम जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से जो अखिलेश यादव हैं बीजेपी पर हमले करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चुनावों से पहले जो कमाल अख्तर जो चीफ व्हिप थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके क्या मायने हैं? जनाब कमाल अख्तर साहब समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं। वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा रह चुके हैं। 12 से 17 जो समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कमाल अख्तर साहब को लेके समाजवादी पार्टी में कोई कन्फ्यूजन हो। और रहा सवाल सचेतक का, ये कोई ऐसा पद नहीं होता है कि जो 5 साल या अंतिम मतलब हमेशा चलता रहा है। ये सब पद ऐसे होते हैं कि समय समय पे कोई बनता है, कोई बिगड़ता है। ये मतलब एक जस्ट नेचुरल प्रोसेस है, जिसको बिना वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के कुछ लोग जो राजभर और इस तरह के लोग हैं उनसे जोड़ के इसको कंट्रोवर्सी कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कमाल अख्तर साहब अभी भी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एक अनुशासित लीडर हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। बेहद संजीदा हैं, पढ़े लिखे हैं, राज्यसभा रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं। उनकी गरिमा या उनके उस पे किसी तरह का कोई संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान है और वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से तन मन से लगे हुए हैं। आजम जी, आपने कहा कि पद इम्पोर्टेंट नहीं है सचेतक का, लेकिन जिस तरीके से वो पीडीए की बैठक हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि रुचि वीरा के साथ उनके मतभेद जो हैं वो खुले तौर पर सामने आ गए थे। मामला लखनऊ तक गया और जिस तरीके से कमाल अख्तर जी ने खुद कहा है कि मुझे अखिलेश जी ने बोला था इस्तीफा देने के लिए तो मैंने दे दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सपा सुप्रीमो ने उनको बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खबरें ये भी हैं कि पीडीए की बैठक में भी मतभेद जो है वो खुलकर सामने आ गया था। पार्टी का कोई भी अनुशासित कार्यकर्ता होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करेगा। तो जनाब कमाल अख्तर साहब पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता है, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन किया। इससे ज्यादा उसे देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के किसी अति पिछड़े को या अति दलित को सचेतक का पद देने जा रहे हों, जो उनकी आजकल की अवधारणा है उसमें किसी और का एडजस्टमेंट करने जा रहे हों। कमाल अख्तर साहब लंबे समय से उस पद पे रहे हैं, तो ये पद ऐसा है जो रोटेट होता रहता है। कोई ऐसी उसमें नहीं है कि ये फिक्स पद है। फिक्स पद एमएलए का है, जो कमाल अख्तर साहब समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और बेहद सीनियर लीडर हैं। उनकी सीनियरिटी में या समाजवादी पार्टी में उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। नितिन जी, आप लंबे समय से लखनऊ में हैं और वहां पर राजनीतिक मुद्दों को कवर करते हैं, लेकिन अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो
ना तो रुचिवीरा मुरादाबाद की हैं और ना ही कमाल अख्तर मुरादाबाद के हैं, लेकिन मुरादाबाद जो है वो इन दिनों राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस तरह से रुचिवीरा वहां से सांसद हैं और मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट से जो है कमाल अख्तर मंत्री विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सबसे दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि रुचिवीरा जो है वो आजम खान कोटे की हैं और आजम खान के बेहद करीबी रही हैं, और यही वजह है कि आपने बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा होगा कि कितने बार जो है लोकसभा का टिकट मुरादाबाद का चेंज हुआ और अंततः जाकर के एसटी हसन का काट करके रुचिवीरा को दिया गया। अब ऐसी स्थिति में रुचिवीरा, जिस तरह से चर्चा थी कि वो बीजेपी खेमे में जा सकती हैं या फिर समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है, तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी पहले से अलर्ट पर है, और यही वजह है कि न सिर्फ रुचिवीरा को मनाने का काम किया जा रहा है, बल्कि जो भी आसपास जितने भी लूप होल हों उनको भी समाजवादी पार्टी बंद करने का कार्य कर रही है। और यही वजह है कि कल जिस तरह से कमाल अख्तर को जो है चीफ व्हिप पद से, यानी कि मुख्य सचेतक पद से हटाया गया है, वो खासा दिलचस्प है। अभी हाल ही में आगामी जो है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि आखिरकार पार्टी किसको अपना मुख्य सचेतक बनाती है। तो नितिन जी, आपने रुचिवीरा की बात की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से रुचिवीरा को मनाने की कवायद चल रही है, कहीं उसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आजम खान की नाराजगी से बचने की ये कवायद है? बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो ये है प्राइमा फेसी की ना तो कमाल अख्तर ना ही रुचिवीरा, दोनों मुरादाबाद के नहीं है। रुचिवीरा जो पास का जिला है बिजनौर, वहां के रहने वाले हैं, और कमाल अख्तर जो है वो अमरोहा, लेकिन दोनों एक लोकसभा सांसद है मुरादाबाद से और एक मुरादाबाद की कांट विधानसभा है वहां से विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि पार्टी के भीतर कोई टूट हो, क्योंकि मुरादाबाद एक महत्वपूर्ण जिला है, महत्वपूर्ण सीट है। आने वाले समय में तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो वहां पर डेवलप हो सकते हैं, और इसके पहले भी मुरादाबाद काफी महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह की टूट हो, और यही वजह है कि लगातार वो डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो अखिलेश यादव के कहने पे ही कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, और ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अब इस इस्तीफे के पीछे की जो पेशकश थी वो रुचिवीरा की शर्त थी कि पार्टी के तहत उनको उस पद से हटाया जाए, ताकि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में टूट ना हो या किसी भी तरह की सुरफिटोवल ना हो। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कमाल अख्तर ने, तो ऐसी स्थिति में रुचिवीरा भी मान जाएंगी। तो अब आने वाला वक्त बताएगा आखिरकार की रुचिवीरा कितना मानी है। क्या वो कमाल अख्तर के इस्तीफे के बाद से संतुष्ट है या फिर अभी समाजवादी पार्टी के भीतर और वो डैमेज करने में जुटी हैं? जी प्रदीप जी, ये सवाल तो हम मोहम्मद आजम से ही पूछ सकते हैं। आजम जी, बताइए, जिस तरीके से नितिन जी बोल रहे हैं कि क्या रुचिवीरा जो हैं अब जो कमाल अख्तर हैं उनके इस्तीफे से संतुष्ट हो गई हैं, या अभी कुछ और इसमें आगे हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, रुचिवीरा समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी से ट्रांसपोर्ट होके आई हुई हैं। वो समाजवादी विचारधारा की हैं और आज माननीय सांसद हैं मुरादाबाद से, लगातार समाजवादी पार्टी में रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई कहीं जा रहा था, कहीं कोई आ रहा था, कोई विवाद समाजवादी पार्टी में नहीं है। माननीय सांसद है, वो मुरादाबाद की सांसद है, तो यकीनन मुरादाबाद के लोग उनका मान और सम्मान करते हैं। हमारी महिला सांसद है, इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, और कोई डिस्प्यूट समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है। ये सारा डिस्प्यूट जो डिस्कोर्स है वो मीडिया में है या भारतीय जनता पार्टी की जो सिगुफा और प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसका है। प्रोपेगेंडा मशीनरी से जब हम इस चीज को अलग देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का विवाद नहीं है। सबका लक्ष्य एक है कि पीडीए को सफलता मिले, 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उस मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर कहीं किसी को कोई त्याग करना पड़ेगा तो उसके लिए भी वो तैयार है, और पार्टी जो आदेश देगी उस आदेश को एक अनुशासित सिपाही की तरह मानने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। आजम जी, आपने बात की पीडीए की। पीडीए का नारा तो अखिलेश भी बुलंद करते हैं,
लेकिन कमाल अख्तर जी भी तो अल्पसंख्यक हैं। और जिस तरीके से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो इस समय झंडा उठाए हुए है, उसको देखकर आपको नहीं लगता कि आपने अपने विरोधियों को एक मौका दे दिया है आप पर अटैक करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीडीए में बिल्कुल अल्पसंख्यक है, कमाल अख्तर साहब अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से कहीं ऊपर कमाल अख्तर एक बहुत ही सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर है। वो राज्यसभा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, और उनकी अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सीनियर मुस्लिम लीडरों में उनका नाम है, इसलिए कहीं से भी वो उनकी उस गरिमा को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंच रही है कि उनकी गरिमा को कोई ठेस समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया। समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती रही है और वो समाजवादी पार्टी के साथ लगातार छात्र राजनीति से आज तक वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। चाहे माननीय सांसद रुचि वीरा हो, वो भी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी विचारधारा में ही उनका वो है, विश्वास है। उसी तरह से कमाल अख्तर साहब लगातार समाजवादी विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष में विश्वास व्यक्त करते हैं, इसलिए कोई विवाद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो भाजपा, आरएसएस, बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसी का विवाद है। समाजवादी पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। आप कह रहे हैं कि कमाल अख्तर जी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची है। बात ठीक है, भले ही उनकी गरिमा को ठेस ना पहुंची हो, लेकिन ये अपने आप में सवाल तो खड़े करता ही है। नितिन जी, इस पर आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने खुद सपा सुप्रीमो ने इस्तीफा मांगा और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या समाजवादी पार्टी ने अपने विरोधियों को हमलावर होने का मौका नहीं दे दिया है? देखिए, मैं इसे दूसरे तरीके से समझता हूँ प्रदीप जी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दांव खोला है, निश्चित रूप से विरोधियों को मौका जरूर मिला है, लेकिन एक तरफ ये भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा डैमेज जो है कंट्रोल करने की कोशिश। इस्तीफा देखिए किसी उसका काम होता है फ्लोर मैनेजमेंट, यानी कि विधानसभा के भीतर सदस्यों को कभी वोटिंग का मौका मिले या कोई राइट का मौका मिले तो उनके पक्ष में वोटिंग कर सकें। इसके अलावा सदन के भीतर वो सदन के सदस्य होने के साथ साथ जो पार्टी का नेतृत्व होता है उसमें सेतु संतुलन का काम करते हैं, तो ये पद होता है। तो आखिरकार कमाल अख्तर जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, 2012 से 17 तक मंत्री रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, 17 में वो विधानसभा चुनाव हार चुके थे और उसके बाद फिर 2022 में जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के इस फैसले से निश्चित रूप से न सिर्फ विधायकी की भी कंट्रोल में आएगी, बल्कि जो लोकसभा सांसद है, यानी लोकसभा के जितने भी सांसद थे जिनके बारे में चर्चा थी कि वो छोड़ के जा सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिला है कि वो समाजवादी पार्टी के पास स्थिर रहे। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से राजभर हम और ये कह रहे थे कि तमाम पार्टी के दर्जनों सांसद जो है वो उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों को इस टीवी से न सिर्फ विराम लगा है, बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, इन मुद्दों का जो है उत्तर अपने आप मिलता दिखाई देगा। फिलहाल की स्थिति यह है कि अखिलेश यादव के कहने पर मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन अब पार्टी किसे मुख्य सचेतक बनाएगी ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि चुनावी वर्ष में हर दल के तमाम सारे नेता इधर उधर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विधायक टूटता है तो मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी होती है कि वो विहिप जा करके लिखित आदेश दे करके एक उनकी जो दल बदल कानून है उसके तहत उसकी सदस्यता जो है वो रद्द करा सकता है। तो इन तमाम कार्यों का जो है वो उत्तरदायित्व होता है मुख्य सचेतक का। तो ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में पार्टी किसे मुख्य सचेतक बनी ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक पद से कमाल अख्तर से इस्तीफा लेने के बाद रुचि वीरा को भी कहीं ना कहीं खामोश किया है, मनाने की कोशिश की है। अब फिलहाल ये खामोशी कब तक चलेगी? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव किसी विवाद के जो है पूरा होगा या फिर किसी बड़ी टूट की आशंका, जैसा कि तमाम नेता जाहिर कर रहे हैं, उस तरह की आशंका देखने को मिलेगी? प्रदीप जी, मैं इसी को ही आगे लेकर जाता हूँ। मोहम्मद आजम जी, जिस तरीके से ओपी राजभर ने खुलकर ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो टूट सकते हैं, और उसी की बात अभी नितिन जी भी कर रहे थे कि टूट हो सकती है पार्टी में, तो मतलब जिस तरीके से जो बीजेपी है वो इस तरह से प्रेजेंट करना चाहती है, एनडीए जो है वो प्रेजेंट करना चाहती है कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? जहां तक सवाल ओपी राजभर का है,
ओपी राजभर अपनी 9 विधायकों वाली पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके 4-5 विधायक ऐसे हैं, आधे विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा डंडा लगा के चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी में लाइन लगाए हुए हैं कि हमें टिकट दे दिया जाए, हमें पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और दूसरी, क्योंकि उनको कोई तवज्जो नहीं देता है तो वो मीडिया अटेंशन पाने के लिए ऐसी बहकी बातें करते हैं। जिस पार्टी की खुद अपनी कोई आइडियोलॉजी ना हो, अपनी कोई हैसियत ना हो, और जिस समाज के लिए वो पार्टी बनाया है उसका काम न कर पा रहे हो, ऐसे लोगों की बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए एक इंटरटेनमेंट है, मीडिया हेडलाइंस के इंटरटेनमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है और समाजवादी पार्टी के जितने सांसद विधायक हैं ये समाजवादी विचारधारा के हैं, पीडीए विचारधारा के हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, और जो सांप्रदायिकता नफरत फैल रही है उसको बचाने के लिए है। यानी गंगा जमनी तहजीब भाईचारा कैसे भारत में कायम रहे, ये काम समाजवादी पार्टी का है। मोहम्मद आजम जी, आप कह रहे हैं कि ओपी राजभर की कोई हैसियत नहीं है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में रहते हैं तब उनको काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और आज जब वो आपकी पार्टी में नहीं है, वो अलग हो चुके हैं, तब आप बोल रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं। उनके आधे विधायक अगर आप अपने रिपोर्टर से पता लगा लेंगे तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से ही आज उनके पास इतनी सीटें हैं, जो 8-9 सीटें हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की वजह से हैं, नहीं तो उनके पास सीटें नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से डॉक्टर संजय निषाद को समाजवादी पार्टी ने ही डॉक्टर संजय निषाद बनाया। पहली बार हम लोगों ने गोरखपुर से उनके बेटे परवीन निषाद को उप चुनाव लड़ाया, सांसद बन गए, डॉक्टर संजय निषाद नेता बन गए। उसी तरह से पश्चिम में हमने आरएनडी के जयंत चौधरी को हारने के बावजूद राज्यसभा भेजा, उनकी पार्टी हमारे गठबंधन में थी, उनके भी 9-10 विधायक जीते। तो जो इतनी पार्टियां जो भी आज एनडीए का हिस्सा हैं, आरएनडी, संजय निषाद और ओपी राजभर, सुभाषपा, सारी पार्टियां समाजवादी पार्टी से लाभ लेते आज समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी कर रही हैं और अपनी जात बिरादरी के साथ भी गद्दारी कर रही हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। नितिन जी, जिस तरीके से आजम जी बोल रहे हैं कि ओपी राजभर तो यूं ही बोलते रहते हैं, हम उनको उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन आपको क्या लगता है ओपी राजभर ने जो बोला था उसके पीछे क्या वाकई में ही कोई दोस्त, या जिस तरीके से आजम जी बोल रहे हैं उन्होंने सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए ये बोल दिया? देखिए प्रदीप जी, ओपी राजभर के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि उनका जो बयान होता है उसका कोई पॉलिटिकल परिदृश्य भविष्य की कोई मैपिंग नहीं होती है। जो उन्होंने बयान दिया पीछे आगे समझना चाहें। देखिए, अभी बीते कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, ओपी राजभर की पार्टी समेत 3-4 जो क्षेत्रीय दल थे उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पैसे के बदले टिकट देने का जो है वो उन्होंने वायदा किया था। और उन्होंने रेट भी बताया थे उनकी पार्टी के नेताओं ने कि इतने पैसे के बदले आपको विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा, इतने पैसे आपको एडवांस देने होंगे और बाद में आपको पूरे पैसे देने होंगे। पार्टी टिकट देने का पूरी तरीके से दावा कर रही थी कि हम आप अगर इतना पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पार्टी का टिकट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचने को लेकर के और कैसे वो अपने आप को इस पूरे मसले पर डैमेज कंट्रोल कर सके, इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कमाल अख्तर और रुचि वीरा, आप दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स आप उठा करके देखें तो कमाल अख्तर ने भी सबसे पहले अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है, रुचि वीरा ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। यानी कि दोनों ही नेता अभी तक मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हैं और उन्हीं के प्रति वफादार बने हुए हैं। दूसरा, रुचि वीरा ने यहाँ तक कि अपने आवास पर 53 फीट का केक, यानी कि अखिलेश यादव आज 53वें साल में प्रवेश किए हैं और उन्होंने 53 फीट का केक काट करके उनका जन्मदिन बनाया है।
तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि रुचि वीरा इधर जा रही है, कमाल अख्तर उधर जा रहे हैं और राजभर उनको ले रहे हैं, तो ये कहना भी गलत बयानबाजी होगी, क्योंकि सीधे तौर पर जो उनके फैंस हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो तमाम उनकी फोटोज हैं, वो अभी भी अखिलेश यादव के प्रति पूरी तरीके से पार्टी के प्रति बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ओपी राजभर और उनकी पार्टी का जो बयान आता है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ मीडिया हाईलाइट के लिए है, ताकि जो उनका मूल उद्देश्य रहा है, जो उसके पहले स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उन पर कोई चर्चा ना कर सके, उनके बयानों को लेकर ही चर्चा कर सके। दूसरा एक और पॉइंट है, राजभर का जो हमलावर होते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति, उसके पीछे की पॉलिटिक्स ये भी है कि वो जितनी ज्यादा हमलावर होंगे समाजवादी पार्टी पर, उतनी ज्यादा वो सीटें बार्गेन करने में सफल होंगे, ऐसा उनका मानना है, कि लोगों का मानना है बीजेपी से। तो ये भी एक टैक्टिक्स हो सकती है पॉलिटिक्स की, कि जितना ज्यादा आप प्रेशर करेंगे अपोजिशन पार्टी को, तो आपकी जो अलायंस पार्टी है, पोस्ट अलायंस बीजेपी, वो आपको उतनी सीटें देगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने प्री पोल जो अलायंस था वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, और पोस्ट पोल जो उनकी कैबिनेट थी वो जाकर के वो बीजेपी के समक्ष ज्वाइन कर चुके। तो ऐसी स्थिति में जो उनके 7 विधायक हैं, उनमें से तकरीबन 3 से 4 विधायक जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके चल रहे हैं। तो आप समझने की बात है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में टूट हो रही है, या राजभर की पार्टी जो है सुभाषपा, उसमें टूट हो रही है। ये बात को समझना होगा। बयान देने से कोई उसका मायने नहीं रखता। बयान देना सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए होता है, और जो उन्होंने मूल उद्देश्य अभी कुछ दिन पहले किया है उनकी पार्टी ने, उसको कहीं ना कहीं ढकने का काम कर रहे हैं उनके बयान। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपना जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने में कामयाब हुई है। अब स्थिति आती है कि राजभर अपनी पार्टी के नेताओं को कैसे रोकते हैं। तमाम सारे उनके जो पार्टी के जो विधायक हैं, जो उनके सिंबल पर जीते थे, वो समाजवादी पार्टी के झंडा लगा करके गाड़ियों में चल रहे हैं, और वो उनके लिए एक गलत मैसेज है। प्रदीप जी। बिल्कुल। मोहम्मद आजम जी, जिस तरीके से हमने बताया कि कमाल अख्तर जो है वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन इस तरह का व्यवहार अगर पार्टी के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ होगा तो कहीं ना कहीं, भले ही कांग्रेस आपकी साथी है, लेकिन आप कांग्रेस को भी मौका दे रहे हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक वाले जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने का, उसको कैश करने का। देखिए, कहीं किसी भी तरह का माइनॉरिटीज के साथ, खासतौर से मुस्लिम के साथ समाजवादी पार्टी में कोई भी अपमान नहीं है। हमेशा समाजवादी पार्टी में मुस्लिम कंधा से कंधा मिला के चलता रहा है। आज 100 विधायक हैं तो 32-33 विधायक मुस्लिम हैं। इतनी बड़ी मुसलमानों को हिस्सेदारी भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी नहीं दिया, जो कि इतने दिनों तक सत्ता का उसमें रही है, भारत के केंद्र में सत्ता में रही और राज्यों में सत्ता में रही है। तो मुसलमान ये जानता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ऐसी है जो राजनीतिक हिस्सेदारी भरपूर देती है। हमने जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 के बीच, तो कम से कम 10-12 लोग कैबिनेट मंत्री थे और दर्जाधारी मंत्री, राज्य मंत्री अच्छे खासी संख्या थी वो। तो हमने राजनीतिक हिस्सेदारी दी है, और राजनीतिक हिस्सेदारी का देने का मतलब ये है कि आप अपनी कम्युनिटी का विकास करिए। तो ये मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी गई, उन्होंने मुसलमानों के विकास और एजुकेशन पे क्या काम किया और क्या नहीं किया, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मंशा पे, समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने वोटरों के साथ रही है, और जो लोग उसके साथ जुड़े रहे उनका सम्मान किया और उनकी हिस्सेदारी दी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ आज भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव समाजवादी पार्टी से है। वो परसेंटेज कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब बाय एंड लार्ज बात करेंगे तो कम्युनिटी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैं मोहम्मद आजम जी, मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में जो असम में चुनाव हुए थे उसमें 21 में से 19 सीटों पर जो कांग्रेस है उसने अपने मुस्लिम जो है वो कैंडिडेट्स उतारे थे। तो यहाँ पर आप क्या उनको मौका नहीं दे रहे हैं? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा मांगा कमाल अख्तर का। देखिए, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, आप आसाम की बात कर रहे हैं, आसाम में उनके 21 में से 19 मुस्लिम विधायक हैं, तो यकीनन
जहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अब कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, क्योंकि वो देख रही है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ एलाइन हो जाती हैं या बीजेपी के एजेंडे पे चली जाती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करती है, बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करती है। उसी तरह से कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पे धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म और संविधान के साथ चलती है, तो मुसलमान यकीनन जब इंडिया ब्लॉक की बात होती है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के तरफ देखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा स्टेक रखती है और उस बड़े स्टेक के साथ मुस्लिम वोटर अभी भी इंटैक्ट है। चलिए, मोहम्मद आजम जी का ये कहना है कि मुस्लिम वोटर अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है, भले ही यहाँ पर जो कमाल अख्तर हैं उनको अखिलेश यादव ने खुद इस्तीफा देने के लिए कहा हो। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि नितिन जी ने कहा कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये कदम उठाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो 2027 के इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या सच में अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाए हैं या फिर इसका जो आप ये कह सकते हैं जो इसका रिजल्ट है वो हमें बाद में नजर आ सकता है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये डिस्कशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही दमदार, शानदार, बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।